Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Zado. Now we are watching the second chapter's question answer Trade from Territory. This is the second chapter. Already we have completed for this chapter and now we are watching some question and answer. Here the first let us recall match the following. तो यहाँ पर मैच करना है कुछ नाम दिए हैं और कुछ यहाँ दो नाम और यहाँ पर कुछ मोमेंट्स वगैरह दिए हैं तो हमें उसे मैच करना है। पहला है दीवानी, यहाँ पर कहाँ मैच होता है ये दीवानी? क्रिमिनल कोड है ये, या राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, या फिर सिपाही है, लेड एंड ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर है। तो दीवानी कहाँ पर मैच होता है? सिंपल है, दीवानी जो मैच होता है राइट टू कलेक्ट एंड रेवेन्यू, ये दीवानी को मैच होता है। और सेकंड जो है टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान। और फौजदारी अदालत किसे कहते हैं? हमने ऑलरेडी देखा है, फौजदारी अदालत किसे कहते हैं? क्रिमिनल कोर्ट को। और रानी चन्नम्मा कौन है? कौन है ये? आपको पता है, जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध रिवॉल्ट किया था। तो ये है लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। ओके, समझे क्या आपने? आपने समझा है ये अच्छी तरीके से। तो सिपाही किसे कहते हैं? अंग्रेज सिपोही कहते हैं, यानी सिपाही मैच होता है सिपोही से। तो हमने ये रिकॉल किया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल, the British conquest of Bengal began with the Battle of। कौन से बैटल के बाद ब्रिटिशों ने बंगाल को अंडर कंट्रोल किया? तो इसे इस जगह पर हमें लिखना है, कौन सा है वो? तो प्लासी। समझे क्या? प्लासी। अब दूसरा क्वेश्चन है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वेयर द रूलर्स ऑफ। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ पर राज करते थे? वो हमको लिखना है, कौन सा? मैसूर। ओके, तो सी हमें देखना है, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डैश डैश। क्या लिखना है? लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसके बाद का क्वेश्चन है, मराठा किंगडम्स वेयर लोकेटेड मेनली इन द डैश डैश पार्ट ऑफ इंडिया। तो मराठा किंगडम कहाँ से, मराठा किंगडम के जो राजा थे वो मेन राजा कहाँ पर थे? तो वो पार्ट ऑफ इंडिया है, पूना। यहाँ पर क्या आएगा? पूना। तो हमने ये क्वेश्चन देखे और उसके आंसर भी देखे। अब यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, स्टेप वेदर ट्रू और फॉल्स। वेदर ट्रू और फॉल्स। द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्गर हुआ था क्या? क्या कहेंगे आप? फॉल्स है क्या ट्रू है? ये तो फॉल्स ही होगा ना। 18th सेंचुरी में तो मुगल साम्राज्य नष्ट होने लगा था ना, हमको पता ही है। तो आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विथ इंडिया। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ही कंपनी थी कि वो भारत से व्यापार करती थी? नहीं, तो डच थे, फ्रेंच थे। तो ये क्वेश्चन गलत है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। ओके, तो सी देखिए, महाराजा रणजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। ये तो सही है, इसे ट्रू कहा तो अच्छा रहेगा ना। और लास्ट का जो है, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्क्वर्ड। तो ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्क्वर्ड। ब्रिटिश जब कोई राज्य जीत लेते थे उसे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करते थे।
तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं करते थे, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे वीडियो देखने के बाद। और कुछ अब लेटेस्ट डिस्कस करने का है हमें। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया टू इंडिया। यूरोपियन कंपनीज़ को क्या अट्रैक्ट करता था इंडिया में, तो आपको पता ही है इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें उन्हें रॉ मटेरियल के स्वरूप में मिलती थी, वो हमने देखा है, या अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे कि वो कार्डमम, सिल्क वगैरह वगैरह है, वो आप बता सकते हैं, नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। व्हाट वेयर, वो सब कुछ वो ले जाते थे वहाँ पर, यानी अपने देश में, ब्रिटेन में। और उसके बाद सोना चांदी वगैरह वो ऑल्सो टेकन अवे इन देयर ब्रिटेन, इन देयर कंट्री। तो हमने ये देखा है। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वेयर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ हुआ बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये तो हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं, बक्सार में। और उसके बाद दूसरा प्लासी और बक्सार, ये दोनों प्लेस में, पहले प्लासी में हुआ और उसके बाद बक्सार में हुआ। आप बता सकते हैं, इजी है। हाउ डिड द असम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट कैसे मिलता था, दीवानी बेनिफिट कैसे मिलता था, वो हम इजीली बता सकते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द असम्पशन, यानी रेवेन्यू टैक्सेस के रूप में उन्हें वो मिलता था। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलियंस। तो सब्सिडरी अलायंस क्या थी, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ये शुरू की थी। क्या, तो किसी भी राजा को, वो जो ब्रिटिशों की जो आर्मी थी, उसे प्रोटेक्शन के रूप में अपने लिए रखनी थी, यानी अपने संरक्षण के लिए रखनी थी, तो उसे सब्सिडरी एलियंस कहते हैं। और वो रखनी ही थी, क्योंकि वैसा लॉ ही ब्रिटिशों ने तैयार किया था। यदि कोई नहीं तैयार होता तो उस पर वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, यानी उसे अपने राज्य में, उसे पराजित करके उसके राज्य को अपने राज्य से जोड़ देते थे, यानी कंट्रोल कर देते थे, अपने अंडर कंट्रोल रखते थे। इन व्हाट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडियन रूलर्स के यानी तरीके से देखा तो बहुत ही भिन्न था ना। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एक डिसिप्लिन थी उसमें। इंडियन रूलर्स में डिसिप्लिन नहीं थी, बहुत ही छोटे छोटे भागों में इंडियन जो राज्य था बटा हुआ था, इसी के कारण उनमें एक संधता नहीं थी। तो कंपनी रूल्स कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। एक उनका जो मेन था वॉर्न, यानी गवर्नर जनरल, और उसके अंडर कंट्रोल बाकी के अधिकारी थे, यानी एक सशक्त कंपनी रूल था। तो हम अब देखेंगे, डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ ऑकर्ड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। तो क्या चेंजेस लाए वो हम डिस्क्राइब कर सकते थे, हमने पिछले वीडियो में देखा है। यदि वो वीडियो आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कंपनी ने आर्मी में अपने ये किया था, ये डेवलप किया था, ये हम इजीली देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है नीचे, लेट्स डू कहा है। तो ये आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम थर्ड चैप्टर को शुरू करने जाएंगे अगले सेशन में। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हमने देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियो देखकर आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने, एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा है। जैसे आपका लास्ट का क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। इसमें से दो तीन क्वेश्चन हमने आपको हमारे पिछले वीडियो से
करने के लिए कहा है, आप अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताए हैं। तो जो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किए, और जो कुछ 2-3 रहे हैं उसमें से आपको उसके आंसर ढूंढने हैं हमारे पिछले वीडियो देखकर। तो आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम अगला चैप्टर अगले सेशन में शुरू करेंगे। मैं प्रशांत जाधव, हिस्ट्री टीचर, CBSE पैटर्न, अब आपकी विदा लेता हूँ। नमस्कार।